Hey guys, welcome on my channel, La Lectures on Physics. In this video, I'm going to discuss about gravity effect on drift and gravitational drift, and what is the main purpose of current producing in plasma. So it's mean कि प्लाज्मा में करंट किस तरह जो है वो क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है. इस वीडियो में सारा डिस्कस किया जाएगा. प्लीज़ अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर हम देखते हैं इस वीडियो को. ओके, सबसे पहले उनकी ये ग्रेविटेशन की यहाँ पे बात होगी, ग्रेविटेशन ड्रिफ्ट की बात होगी. इस वजह से हमने ले लिया फोर्स टू mg. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ को हम mg कर दिया और जो हमारे पास जो गाइडिंग सेंटर पे जो वेलोसिटी थी उसको जस्ट vg के इक्वल कर दिया. अब यहाँ पर हमारे पास एक होल इक्वेशन बन गई. बेसिकली इसी इक्वेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशन ड्रिफ्ट. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था. इसमें vgc इक्वल्स टू mg एंड देन क्रॉस बी ओवर क्यू बी स्टेट. ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में इस इक्वेशन को देखा था ग्रेविटी सेंटर की. तो ये इक्वेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट. अब यहाँ पर मास और चार्ज है ये डिपेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, और आयन जो है ये मूव करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और जो आयन्स हैं ये डिफरेंट वेलोसिटी और डायरेक्शन पे मूव करेंगे. तो करंट विल जनरेट हो जाएगा इन दिस एक्सप्रेशन में. ठीक है, वो आगे जाकर मैं सारा बताऊँगा. और जब करंट जनरेट होगा तो करंट डेंसिटी भी जो है वो हमारे पास एक प्रोड्यूस हो जाएगी. तो जब आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डेफिनेटली करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा. और यहाँ पर हमारे पास जो करंट डेंसिटी आएगी वो इक्वल होगी J इक्वल टू I ओवर A के इक्वल हो जाएगी. अब यहाँ पर हमारे पास जो J है इसके हमने यहाँ पे एक जनरल मतलब कि ये एक्सप्रेशन ले ली है, समीशन J. ये हमें चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वैल्यूज़ को यहाँ पे डिफरेंट पुट करके हम इस टोटल करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर आयंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने J इक्वल्स टू I पुट किया, देन हमने J इक्वल्स टू E एंड देन I पुट किया. बिल्कुल ऐसे ही पहले हम यहाँ पर QE पुट करते गए, प्लस उनके समीशन था इस वजह से प्लस QI पुट किया. अब यहाँ पर हमने उनके E की जगह पर QE की जगह पर हमने -E पुट किया फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और QI जो आयंस है इसको हमने एज ए पॉजिटिव कंसिडर करते हुए +E पुट किया. फिर देन हमने इनको कॉमन लिया E को, तो हमारे पास पीछे बचेगा VI माइनस VGE. माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा. अब यहाँ पे ये वेलोसिटी है अलोंग गाइडिंग सेंटर, ये वाली VGC की. अब यहाँ पर हमने क्या किया कि VGC को VGE और VGC को सेपरेटली हमने जो लास्ट इक्वेशन थी हमारी A वाली, उसको ये वाली हमारे पास इक्वेशन A वाली है. ठीक है, इसी को हम बेसिकली पुट कर रहे हैं दोबारा इसमें. तो थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, E के लिए अलग से कर रहे हैं और I के लिए अलग से कर रहे हैं. ठीक है, बेसिकली हम VGE और VGI, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, गाइडिंग वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड गाइडिंग वेलोसिटी फॉर आयंस, इसके लिए पुट कर रहे हैं. देन हम इन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, अपनी इस VG को, ठीक है, यहाँ पर, और इस VGI को यहाँ पे पुट करके आगे हमारे पास ये दो इक्वेशनें बन जाएंगी. यहाँ पर हमने E को कॉमन लेकर बाहर वाले के साथ कैंसिल किया है. ठीक है, और ME को मतलब कि एक और कॉमन लिया हमने G क्रॉस B और B स्क्वायर, ये भी कॉमन ले लिया. तो हमारे पास एक नई टर्म आ गई है करंट डेंसिटी की, जो कि हमारे पास J होती है. ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है वो शो करेगी कि मतलब कि प्लाज्मा में किस तरह करंट प्रोड्यूस होता है. अब ये क्वेश्चन शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस हैव डिफरेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जब इलेक्ट्रॉन्स की और आयंस की डिफरेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो इनकी वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा और हमारे पास करंट डेंसिटी इक्वल आ जाएगी N इक्वल इंटू MI, जो कि मास होगा आयंस का, ME मास होगा इलेक्ट्रॉन्स का, G ग्रेविटी होगी, B मैग्नेटिक फील्ड होगी और B स्फीयर आ जाएगा हमारे पास टोटल. ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो इक्वेशन आ गई है. इस इक्वेशन का नाम है B. अब इक्वेशन B के मुताबिक हमारे पास अगर इक्वेशन B को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट की वेलोसिटी को और उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करके हम ड्रिफ्ट की जो वेलोसिटी है और जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें जो इक्वेशन A है, ये वाली जो इक्वेशन A है VGC इक्वल टू MG क्रॉस B और QB स्क्वायर, हमारी इक्वेशन A है. तो इक्वेशन A हमें कहती है कि अगर Q चार्ज हमारे पास पॉजिटिव होगा तो ड्रिफ्ट भी पॉजिटिव होगी. ठीक है, अगर Q चार्ज हमारे पास नेगेटिव होगा तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन की होगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. और इक्वेशन A को हम कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट होती है. अब ये शो कर रहा है कि जो आयंस है उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो लार्ज होगी.
आयंस की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लार्ज होगी इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत, ठीक है। इट शो दैट आयंस हैव लार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी देन द इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ मूव विद this drift velocity in opposite direction, which is responsible for generating current. Opposite moving direction is responsible for the generating current in the plasma due to this drift, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि what is the main reason of producing or generating current in the plasma. Thank you so much. Please subscribe and like this video.